नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसीएस विद डॉक्टर आशुतोष में। दोस्तों, कई दिनों से जो है बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि आप जो है जीएस पेपर वन पे कुछ डिस्कशन करिए। और मैंने आपसे कहा भी था कि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मेंस डिस्कशन सीरीज, मैं आप लोगों से क्या करूँगा कि जीएस के जो पेपर हैं सेगमेंट वाइज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो उसी क्रम में आज मैं ये वीडियो अपना लेके आया हूँ आप सबके लिए। और जिनके कुछ डाउट होंगे वो कमेंट में मुझसे ये सारी बातें पूछ भी सकते हैं, जहाँ कहीं भी उनको लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई या और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा जब भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। आज जो है देखिए मैं आपसे जो बातें करने वाला हूँ वो बेसिकली जीएस पेपर वन पे बात करने वाला हूँ। और जैसा कि आप सबको पता भी है कि जीएस पेपर वन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, तीन सेगमेंट में ये पूरा पेपर हमारा बटा हुआ है। और आज जो है मैं आपसे पहले सेक्शन की बात करूंगा, यानी हिस्ट्री की बात करूंगा। तो देखिए, जैसा कि मैं पीछे भी आपसे मैंने कहा था ना प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा कि देखिए मेंस जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, अब मेंस में जितने बच्चे हैं उनके लिए दो तरह के स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ यहाँ जीएस पेपर वन के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। पहले स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतिहास बैकग्राउंड वाले हैं, यानी जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है। अब बैकग्राउंड किन्हीं संदर्भों में हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि या तो उनका ग्रेजुएशन में पेपर रहा हो हिस्ट्री, या कहीं भी उन्होंने ऑप्शनल ले रखा हो इतिहास, या तो यूपीएससी दे रहे हो तो उनका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री हो, या तो उन्होंने स्टेट पीएससी में जब ऑप्शनल हुआ करता था तब उनका पेपर हिस्ट्री रहा। और एक ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हिस्ट्री का, और जिन्होंने कभी इतिहास देखा भी नहीं है, शायद अगर उनको कंपटीशन नहीं देना हो तो उनको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं। तो ये दो तरह के लोग मुझे यहाँ मेंस के लेवल पे दिखते हैं इस पेपर में, है ना। या ये पेपर दो तरह के लोगों के लिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले कैटेगरी के लोगों के लिए तो मैं कहूँगा कि कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है जीएस डील करने में, सच कहूँ तो। और मैं आपसे बताऊँ कि मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, और मैंने जब हिस्ट्री ऑप्शनल स्टेट में हुआ करता था तब भी मैंने यहाँ का मीन्स दिया है, और जो यूपीएससी का होता था तो वो भी मैंने दिया है जब तक मेरा अटैम्प्ट था। तो उस लिहाज से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको जीएस डील करने में कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं होती है, स्पेशली हिस्ट्री का जो सिलेबस है या हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ। अब जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका कभी कोई बैकग्राउंड हिस्टोरिकल नहीं रहा है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के तौर पे जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, और हो सकता है साइंस के हों या दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए इतिहास बड़ा चैलेंजिंग होता है, या ये कह सकते हैं कि जीएस पेपर वन का ये जो सेगमेंट है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं उनको ज़्यादा फोकस करके इस बात को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि हिस्ट्री वालों तो जनरली देखिए वो कहीं ना कहीं अपना डील कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको ये लगता है कि नहीं, इतना वाइड सिलेबस है या हिस्ट्री इतना बड़ा है, उसमें भी आप देखिए कि पूरी इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक सेगमेंट है, तो सबको डील कर पाना एग्जामिनेशन हॉल में और सारे क्वेश्चंस को डील कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं उनको ध्यान में रख के यहाँ ये बातें कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पे पेपर वन के लिए, पहली चीज़ ये करनी है कि आपको सिलेबस देख लेना है। पूरी तरीके से आप सिलेबस पढ़ जाइए जो हिस्ट्री का सिलेबस है, और उसके बाद इसके जो जो पीवाईक्यू हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको ज़रूर देखना है। इसलिए देखना है कि किस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपके समझ में आनी चाहिए बात। क्योंकि देखिए, आप बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप सब कुछ तैयार नहीं कर सकते हैं, और इतना वाइड कोई स्टूडेंट नहीं तैयार कर सकता है। तो सबको पता है कि कंपटीशन के इस फील्ड में 3-4 महीने का समय होता है, तो आपको बड़ा सेलेक्टिव करना होता है, और हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है आज के टाइम में, है ना। क्योंकि बिना उसके जो है ये 20 क्वेश्चन टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा होता भी है। दोनों क्वेश्चन में आप देखेंगे जो 8 नंबर के आते हैं उसमें भी, और 12 नंबर वाले में, कुल मिला के आप देखेंगे कि हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है। और जब से यूपी स्पेशल का पार्ट जुड़ गया है जीएस वाले पेपर में, आप देखेंगे कि अब तो लगभग 90 या 20 पॉइंट्स हैं जीएस पेपर वन में, इसलिए उसमें हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन अभी और बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से आप हिस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, और सिलेबस को पॉइंट वाइज देखिए, है ना, कि कैसे जो है सिलेबस पॉइंट में डिफाइन है। आप देखिए पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, जैसे उन्होंने हूबहू लिखा है आपको सबको ध्यान से देखना है, और सब पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपको कुछ कुछ अपने नोट्स बनाने हैं, है ना, ये ज़रूरी।
और एक चीज़ तो आपको ज़रूर कर लेना है, जो मैं मतलब हिस्ट्री वालों से भी कहूँगा और नॉन हिस्ट्री वालों से भी कहूँगा, कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सबको लिख डालिए। ऐसा नहीं कि उस पर आप नोट्स बनाइए। मैं आपसे ये बहुत साफ शब्द में कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है हूबहू उसी का आंसर करके आपको अपने नोट्स बुक में रखना है इसको। क्योंकि आप देखिए जनरली कई बार क्या होता है कि यूपीएससी में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन स्टेट पीएससी में क्या चल रहा है कि स्टेट पीएससी में क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए 2018 के पेपर के, अभी आप देखिए पिछले बार पूछा गया है 2025 में 24 वाले पेपर में प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, और ये क्वेश्चन जो है पीछे भी रिपीट हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हूबहू प्रश्न आ रहे हैं, या ताराई आर्क वाला या किसी भी सेगमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं अगर आप उनको पहले से प्रैक्टिस करके बैठे और अगर वो एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं, तो मैं आपको ये लिटरली बताऊं कि उसको लिखने में आपको समय नहीं लगता है। और मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कितना कम समय में अपने आंसर्स को कर ले जाते हैं। क्योंकि आपके पास क्या होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को कर ले गए जल्दी, तो उस क्वेश्चंस का जो टाइम आपका बचता है वो आप दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, और आपके पास क्या है अच्छा खासा समय बच जाता है। तो ये टेक्निक तो आप सीख लीजिए कि सबसे पहली चीज़ कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ, सबका आंसर लिख के याद रखना है। और आप पहले से ही इंट्रो, मेन, बॉडी, कंक्लूजन जो भी करना है और जो भी इनोवेशन उसमें करना है आप वो भी कर लीजिए। मैप बनाना है मैप बनाइए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो भी आपको करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, जैसे भी आप लिख रहे हो, लेकिन ये काम जरूर करिए कि आप उसको लिख के रख लीजिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस आपने देखा होगा। अब समस्या यहाँ ये आ रही होगी, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैंने बहुत आसानी से कह दिया कि आप पॉइंट वाइज देख लीजिए और उस पर आप क्वेश्चन लिख डालिए या अपना नोट्स बना लीजिए। कई बार आप देखिए कि हिस्ट्री का सिलेबस डिफाइन नहीं है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वाले सेगमेंट के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे आप जीएस पेपर 2 में जाएंगे, जीएस पेपर 3 में जाएंगे, जीएस पेपर 4 में जाएंगे या 5th और 6 में जाएंगे, तो हर जगह सिलेबस डिफाइन है। लेकिन जब आप हिस्ट्री का पेपर देखेंगे तो बहुत मोटे मोटे लैंग्वेज में इन्होंने लिख रखा है। कमीशन ने जो अपना सिलेबस दिया है बहुत मोटे लैंग्वेज में लिख रखा है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति, घटनाएं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें ये लगता है कि हम तैयार क्या करें, या हमें किन पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए, या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी बिंदु पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पीवाईक्यू देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ये आइडिया लगता है कि अच्छा कहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है और कौन सा सेगमेंट ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे आर्ट एंड कल्चर है। अब आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको बताऊं कि कुछ कुछ चीज़ें एकदम क्लियर है। जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, चित्रकला है, उसके बाद फिर पेंटिंग है अजंता की। तो देखिए जो बहुत फेमस इतिहास में है, भारतीय इतिहास में बहुत फेमस चीज़ है, जैसे गुप्त पीरियड में आप देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, या राजपूत काल में। तो इस तरह के पूरे आर्किटेक्चर को आप कर जाइए। उसके बाद अब पेंटिंग्स में मैंने कहा अजंता और बाग की पेंटिंग्स बहुत फेमस है, उसको कर जाइए। स्कल्पचर की मैं अगर आपसे बात करूं तो आप गांधार, मथुरा और अमरावती जो सेंटर्स हैं आर्ट के, उनके स्कल्पचर्स को कर ले जाइए, उनके कैरेक्टर, उनके फीचर को कर ले जाइए। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ सिलेबस डिफाइन नहीं है वहाँ आपको ये देखना है कि कौन कौन से मेन क्वेश्चन बनेंगे। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है या जो बहुत असाधारण टाइप का प्रश्न है, जो बहुत कठिन प्रश्न है, वो सबके लिए कठिन है। और उसको एग्जाम में टैकल करने के लिए फिर हमें क्या होता है कि हमारा जो अपना कॉमन सेंस है हम उसी को यूज करके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है और औरों के पास बहुत कुछ है। सब इक्वल ग्राउंड पे खड़े होते हैं। तो जो क्वेश्चंस कठिन है वो सबके लिए कठिन होता है। ऐसा नहीं कि नहीं आपके लिए कठिन है और सबके लिए आसान है। तो उस पर बहुत फोकस नहीं करना है। जो जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि लगभग 70 to 80% आपको सिलेबस कवर हो जाता है जनरल क्वेश्चन से। उसमें आपको बस ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको आपको जरूर कवर करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि हर पॉइंट्स पे आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाएंगे। और अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा लीजिए, यूपीपीसीएस से संबंधित या हिस्ट्री से संबंधित। उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, उनको जरूर कर ले जाइए। आप सेगमेंट वाइज करते जाइए, है ना। एंशियंट का, मेडिवल का और मॉडर्न का सेगमेंट वाइज आप करते चले जाइए। इससे आपको आसानी होगी और उसमें आपका हेल्प करेगा क्या, वही पीवाईक्यू, कि आप बस ये देखते जाइए कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए और किस तरह के प्रश्न पूछे गए। वैसे प्रश्नों को क्या करना है कि आपको टारगेट करना है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए दूसरा एक डिवीजन मैं आपको बताऊं इतिहास को लेके। दूसरा डिवीजन ये है कि एक तो भारतीय इतिहास है, तो उसमें भी आपको यही चीज़ करना है। अब सबसे ज़्यादा हेडक जो होता है जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, और मैं कई बार कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और
अब समस्या ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया हुआ है अब वो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है ना, डिफाइंड सिलेबस नहीं है, जैसे ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। तो अब उसमें समस्या ये होती है कि उसमें हम कैसे प्रश्नों को तैयार करें या वो उसको कैसे हम डील करें, क्योंकि एक दो प्रश्न देखिए आप जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आ जाता है और उसका सिलेबस बड़ा है, 2 क्वेश्चन के लिए हमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना होता है। तो देखिए यहाँ भी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, बहुत मतलब फ्रैंकली इस बात को मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ झूठ वाली बात है या कुछ, इसमें बस एक ही फार्मूला है वर्ल्ड हिस्ट्री को डील करने का कि रैंडमली आप इसमें क्या है कि लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन रेडी कर ले जाइए। जितने टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया गया, तो अब क्या होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ प्रमुख ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो नेपोलियन पे बनेगा, या तो फ्रांसीसी क्रांति पे बनेगा, या तो रॉब्सपियर पे बनेगा। तो ऐसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बेसिकली जो ऑप्शनल के क्वेश्चन यूपी पीसीएस कराता था, और वहाँ आप देख लीजिए कि क्या प्रमुख प्रश्न पूछे गए, वैसे प्रश्नों को उठा लीजिए उस टॉपिक से। यानी अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप देख रहे हैं तो वहाँ 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न ही बनेगा, उसको रैंडमली लिख ले जाइए। अगर आपसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध पे पूछा गया है उससे कर ले जाइए, पूंजीवाद पे पूछा गया है, समाजवाद पे पूछा गया है, वहाँ से जो प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं आपको ऑप्शनल वाले, ये ध्यान रखिएगा मैं ऑप्शनल वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ से प्रश्नों को आप छांट लीजिए और छांट के क्या करिए कि उस पर अपने आंसर्स लिख डालिए, और या तो अपने नोट्स पॉइंट वाइज बना लीजिए, जो भी आपको सरल समझ में आता है ऐसा कर ले जाइए। तो ये क्या होगा कि इससे आपको आसान हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री को डील करना, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पूरे सिलेबस को डील करने की कोशिश करेंगे, तो मैं लिटरली बताऊं कि आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा केवल पढ़ने में, और आप उस पर बहुत कुछ रेडी करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर बर्बाद नहीं करना है, आप सेलेक्टिव क्वेश्चन उठा के ही करिए। और बाकी जो हिस्ट्री वाला है, इंडियन हिस्ट्री का है, मैंने उसमें आपसे कहा कि जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बैक ईयर PYQ से आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उसको आप लिख ले जाइए, उसको पॉइंट वाइज लिखिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरी किताब आपको लिखनी है अपने नोट्स मेकिंग में। अगर आपको नोट्स मेकिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं किसी दिन नोट्स मेकिंग की भी डिस्कशन कर लूँगा, और उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैं अपने नोट्स पॉइंट वाइज बनाता हूँ। और पॉइंट वाइज मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि एग्जाम में क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है और हमें अगर 1-2 पॉइंट भी याद होता है, कुछ भी याद होता है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत आसानी से हम लोग जो है क्वेश्चन को टैकल कर ले जाते हैं। तो ये GS पेपर 1 के लिए कुछ बातें रहीं जो मैंने आपसे डिस्कस की। और अगर बाय द वे किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ आप पूछते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब इसका जो जो 2 पार्ट बचेगा वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।